नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक टीवी चैनल। हमारे संवाददाता मुकेश चंद्र मोदनवाल ने जौनपुर से जानकारी देते हुए बताया, गौरीपुर सिरौली में मां के बरसी पर मनाया गया पुण्यतिथि, गरीबों में बांटे वस्त्र। आइए चलते हैं हमारे संवाददाता के साथ। आज के कार्यक्रम के बारे में बताएं। सबसे पहले तो मैं आप लोग को बधाई देना चाहूँगा कि कार्यक्रम माताजी की पुण्यतिथि था। हमारे बड़े भाई साहबलाल तिवारी जी जो हमारे हमेशा से मार्गदर्शक रहे हैं, और उनकी माताजी को मैं ये कहना चाहूँगा कि वो आधुनिक श्रवण कुमार हैं। हमने श्रवण कुमार के बारे में सुना था, लेकिन आज का युग आधुनिक है, तो आधुनिक श्रवण कुमार जब माताजी थी तब भी हमने देखा है कि माताजी की सेवा में वो लीन रहते थे, सारा काम छोड़ के। कितना भी ज़रूरी काम हो, लेकिन पहले माताजी, उसके बाद दूसरी दुनिया उनकी होती थी। पहली दुनिया जो भी थी उनकी, उनको दुनिया में लाने वाली उनकी माताजी। और ये हम सभी के लिए भी यही बात मैं कहना चाहता हूँ कि हमारी पहली दुनिया इन बाहरी दुनिया से आडम्बर से बढ़ के हमारी माँ होती है। और उस माँ को मैंने देखा कि हमारे आधुनिक श्रवण कुमार ने जो दिया, और इनसे मुझे प्रेरणा मिलती है कि मैं भी ऐसा कुछ कर पाऊँ और इनके नक्शे कदम में चल पाऊँ। इसलिए तन मन धन से इनके साथ में हूँ मैं। देखिए, साहबलाल तिवारी जी की माता जी की प्रथम पुण्यतिथि में हमें आने का मौका मिला, और ये हमें बताया गया साहबलाल ने जिस तरह से माता जी की सेवा की, 15 सालों से लगातार उन्होंने अपने माता जी की सेवा की, और ये बड़े पुण्य का काम है। मैं तो इन्हें आधुनिक श्रवण कुमार कहूँगा कि इनके जैसे सभी लोग हो जाएं, और तो बुजुर्गों का सम्मान बढ़ेगा और बुजुर्गों का अपमान नहीं होगा, और उन्हें सम्मानजनक जीवन जीने का मौका मिलेगा। मैं साहबलाल जी को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूँ। ये हमारे लिए और हम सबके लिए प्रेरणा का स्रोत है। धन्यवाद। प्रथम आज आप इस गांव में आई हुई हैं। एक कार्यक्रम है जहां पे मां के पुण्यतिथि पे वीर शहीदों के परिवारजनों को सम्मान किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, क्या महसूस हो रहा है आपको? सबसे पहले तो इस कार्यक्रम में आज माताजी की प्रथम पुण्यतिथि पे यहाँ पे सब उपस्थित हुए हैं। बड़ा ही सुंदर कार्यक्रम भैया ने रखा। इनके माध्यम से एक संदेश जाता है समाज में कि अपने पिता माता सबके लिए हमें कुछ करना चाहिए। तो उन्होंने प्रथम पुण्यतिथि के अवसर पर बहुत ही सुंदर कार्य किया। गरीब महिलाओं में साड़ी वितरण का कार्यक्रम था, और हमारे जो शहीद हुए हैं हमारे देश में, शहीदों के परिवार को भी इन्होंने सम्मानित किया। बड़े गर्व की बात है मेरे लिए। मैम, आप एक समाज सेवी हैं, साथ ही साथ आप एक माँ भी हैं, आप एक प्रोफेसर भी हैं, तो इन सभी दायित्वों को आप कैसे संभालती हैं? क्योंकि अक्सर औरत का बात जब आता है तो लोग कहते हैं कि औरत अबला है। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले तो मैं आपको कहूँ, औरत अबला कैसे है? वो समाज, परिवार और खुद को हर जगह पूरा मैनेज करके चलती है। औरतें जो हैं उनकी कोई सीमा नहीं है, अनंत है उनकी सीमाएं। क्योंकि एक माँ के रूप में, एक पत्नी के रूप में, जैसे कि मैं शिक्षिका हूँ, एक शिक्षक के रूप में, पत्नी हूँ पत्नी के रूप में, और बेटी हूँ बेटी के रूप में। हर जगह मैं अपनी पूरी परफॉर्मेंस देखने की कोशिश करती हूँ और सबका सामंजस्य बैठा के चलने की कोशिश करती हूँ। मैम, आपके फेसबुक वॉल पे एक नीलिमा राय आज के कार्यक्रम के बारे में बताया। सर्वप्रथम मैं ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ आके इस गांव में बहुत पॉजिटिव फीलिंग आई है आज, और हम देवदूत वानर सेना की तरफ से 4-5 लोग आज यहाँ उपस्थित हुए हैं। और पंडित श्री साहेबलाल तिवारी जी के यहाँ जो ये कार्यक्रम था उनकी माताजी के पुण्यतिथि का, तो बहुत अच्छा तरीका लगा मुझे पुण्यतिथि मनाने का। अपने परिवार के सदस्यों के साथ साथ उन्होंने शहीदों को भी याद किया है, देश को तवज्जो दी है इस मौके पे, और इस क्षण को यादगार बना दिया है। यहाँ शहीदों के परिवार आए हैं, उनका सम्मान किया गया है। तो ये देख के बहुत ही मतलब रोमांचक हुआ, मैं रोमांचित हुआ, मेरे रोंगटे खड़े हो गए परिवार वालों से मिलके। और मैं चाहूँगा कि ऐसे अपने खुशी और सुख के मौके पे, और जब भी अपने परिवार वालों को याद करें तो शहीद सेनानियों के परिवारों को भी उस समय याद करें, क्योंकि वही वो परिवार हैं जिन्होंने अपने बच्चों को सरहद पे भेजा है हमारी रक्षा के लिए, जिससे कि देश चैन से चले, जिससे कि हम आराम से सोएं। तो एक तरीके से वो भी हमारे परिवार हैं, और आज तिवारी जी ने ये प्रोग्राम यहाँ पे करवा के ये प्रेरणा दी है लोगों को कि उनको भी अपने परिवार में शामिल करें, अपने सुख दुख में उनको भी साथ रखें, जिससे कि उनको भी आत्मबल, उनके परिवार को भी आत्मबल प्राप्त हो। श्रीमान जी, सोशल मीडिया पे आजकल देवदूत वानर सेना टी-शर्ट पहने हुए एक स्पोर्ट प्लेयर की तस्वीर काफ़ी वायरल हो रही है, उस मामले में थोड़ा सा बताइए। वो पैरा खेलों की खिलाड़ी थी नीलिमा रॉय, वो कैप्टन है एक्चुअली उस टीम की। थ्रो बॉल पैरा खिलाड़ियों की टीम है, थ्रो बॉल की। उसमें विकलांग खिलाड़ियों का, महिला का नेशनल टीम थी जो मलेशिया खेलने नहीं जा पा रही थी।
तो उसके लिए देवदूत बानर सेना ने स्पॉन्सर किया, पूरे खिलाड़ियों को जो भी नहीं जा पा रहे थे सबका स्पॉन्सरशिप दिया और साथ में पूरी टीम को एक किट प्रदान की है, जो किट पहन के खिलाड़ी जो है भारत देश को वहाँ प्रतिनिधित्व करेंगे। देखते ही देखते पूरे देश में देवदूत के बानर काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध होते जा रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? बानरों की एक खासियत है कि ये एक डाल से दूसरी डाल पे कब उछल के पहुंच जाते हैं, ये देखने वाले को अचंभित कर देता है। इसी प्रकार हम लोग कब यहाँ उत्तर प्रदेश में बैठे बैठे लखनऊ से उत्तराखंड से दिल्ली, अभी आपके संज्ञान में डालना चाहता हूँ कि उत्तराखंड के एक सरदार जी हैं, उनका पैर टूट गया था, काफ़ी गरीब थे। आपने कभी नहीं सुना होगा कि कोई सरदार कभी किसी से मदद मांगता हो, पर हमारा ये अपना मोटिव होना चाहिए कि अगर कोई आदमी फंसा हुआ है और हमारे आपके बीच का है कि तो हम उसको खुद वहाँ तक पहुँचे। देवदूत बानर सेना की मनप्रीत मैडम हैं जो सचिव हैं हमारी, वो वहाँ खुद उत्तराखंड पहुँची और वहाँ से उनको लाकर कानपुर में उनका इलाज चल रहा है, उसके लिए इस समय मुहिम चल रही है। मैं दर्शकों के बीच में से अगर कोई आपका बानर बनना चाहे तो क्या करना पड़ेगा? सभी बानर हैं, ऑलरेडी सब बानर हैं, ठीक है। आपको बस इच्छा जतानी है, जैसे आपने ये इच्छा जता दी कि मैं बानर बनूं, आप स्वयं बानर हो गए हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। बानरों का नाम क्यों रखा गया कि बानरों में एक खासियत देखी जाती है कि जब भी वो अपने किसी गुट के सदस्य को बीमार देखते हैं या मरा हुआ देखते हैं या एक्सीडेंटल देखते हैं तो वो चारों तरफ झुंड लगा के बैठ जाते हैं और कुछ कर नहीं पाते हैं, चिल्लाते हैं, फिर भी मदद की गुहार करते हैं। तो हम लोग में भी कोई एक आदमी इतना कैपेबल नहीं है कि सबकी मदद कर पाए, लेकिन हम भी झुंड बना के चिल्लाते हैं और मदद करने वाले इसमें से निकल के आते हैं। इस सोच से बानर सेना का निर्माण? बानर सेना का गठन हमारे संरक्षक आदरणीय अजीत प्रताप सिंह ने किसी सोच के तहत नहीं किया, ये प्रकृति द्वारा बनाई गई सेना है। प्रकृति क्रिया मणानी गुणे कर्मानी सर्वस अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता मति मन्नते। ये तो हम और आप हैं जो सोचते हैं कि हमने बनाया, हमने किया, लेकिन सब प्रकृति करवा रही है। जिस समय कोरोना काल चल रहा था, लोग घरों से निकल नहीं रहे थे, उस समय हमारे संरक्षक ऑनलाइन फेसबुक पे मुहिम चलाते थे कि इसकी मदद करिए, इसके लिए चिल्लाइए, और जब वो फेसबुक पे लिखते थे तो कोई न कोई मददगार वहाँ पहुँच जाता था। इससे उनको पता चला कि ये कार्य आगे किया जा सकता है, अगर मदद मांगी जाए तो मदद मिलेगी। धन्यवाद सर। श्रीमान जी, सर्वप्रथम आज आपकी माताजी की पुण्यतिथि पे आपने शहीदों का सम्मान किया, उनके परिवारजनों का सम्मान किया, इसके लिए आपका दिल से धन्यवाद। आज बताइए ये कार्यक्रम का आइडिया आपको कैसे आया? जनरली हर लोग पुण्यतिथि आयोजित करते हैं, पिंडदान करते हैं, पर शहीद का सम्मान पहली बार हो रहा है, थोड़ा सा अपने बारे में। जी, पहले भारत के चौथे स्तंभ आप सभी भाइयों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि इस व्यस्तता भरी जिंदगी में आपने इस कार्यक्रम का जैसे सूचना आप लोगों को प्राप्त हुई, आप लोग बीच में आए, उसके लिए मैं प्रदीप मिश्रा विजय, निवर्तमान प्रदेश महामंत्री हिंदू युवा वाहिनी महाराष्ट्र, ये जो कार्यक्रम यहाँ हो रहा है ये परम आदरणीय बड़े भाई पंडित शाहबलाल तिवारी जी जो कि हमारे महाराष्ट्र के पूर्व प्रदेश संयोजक हैं हिंदू युवा वाहिनी के, ये उनकी माता जी का प्रथम पुण्यतिथि है। हम लोग ऐसे बैठे थे तो भैया ने कहा कि माता जी का भी बरसी आने वाला है। हमके भैया बरसी क्या होता है? कहें साल भर के बाद बरसी हम मनाते हैं। हमके भैया बरसी नहीं है ये हमारे लिए प्रथम पुण्यतिथि है। हमारे लिए मेरी माँ जो थी, आपकी माँ मतलब आपकी माँ मैंने मेरी माँ, वो हमारे लिए भगवान स्वरूपी थी। हम लोग प्रथम पुण्यतिथि मनाएंगे और ये प्रथम पुण्यतिथि निरंतर चलती रहेगी इसी तरीके से। और जैसे कि भैया ने कहा कि वहाँ पे गांव में चल के कुछ कार्यक्रम किया जाए, लोगों को मिला जाए, और मेरी जो इच्छा है अपनी जो मातृभूमि के लिए और अपनी माँ के लिए जो मेरी इच्छा है उसके लिए कुछ किया जाए। तो हमने कहा, तो भैया से मैंने एक सजेशन दिया, भैया एक काम ऐसा करते हैं कि उसमें पुण्यतिथि में 2 कार्यक्रम और जोड़ लेते हैं। भैया ने कहा क्या? मैंने बोला कि गरीब महिलाओं के लिए वस्त्र वितरण, गरीब पुरुषों के लिए अंग वस्त्र और उनको पहनने के लिए जो भी कुर्ता धोती जो भी हो सके वो